Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my function without fear or favor. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Congratulations. जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बरदारी में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, जजेस, वकला, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुसल्ह फ़ौज के सरबराहान की शिरकत। आईनी अदालत के जजेस की तकरीब हलफ बरदारी की तैयारियाँ। जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हलफ उठाएंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की आईनी अदालत के जज बनने से माजरत, इनकार सेहत के मसाइल की वजह से किया। 27वीं आईनी तरमीम पर जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। आईनी तरमीम एजेंडे से हटकर ज़ेर बहस आने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पर भी तबादला ख्याल होगा। Bill further to amend Pakistan Army Act, the Pakistan Army Act bill be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. सेनेट इजलास में हम कानून साजी। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। बिल नायब वजीर आजम इसाक डार ने पेश किया। ऑपोजिशन का शोर शराबा, कमरान मुर्तजा की बिल कमेटी में भिजवाने की तजवीज़ रद्द। इसाक डार बोले, ऐवान इस तरह नहीं चलाया जा सकता। बिल के तहत आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल मुकर्रर। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से खत्म। ऐवान ने एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरमीम भी मंजूर कर ली। वजीर आजम को कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्रुरी का इख्तियार हासिल। कवायद ज़वाबित और शराइत का तयन भी वजीर आजम करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तैनाती दोबारा तकर्रुरी या तौसी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर। 27वीं आईनी तरमीम कानून बनते ही सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस मुस्ताफ़ी। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, तरमीम ऐसी हुकूमत ने की जिसकी आईनी हैसियत पर सवालात हैं। आईनी निज़ाम का ऐसा बिगाड़ नाकाबिले बर्दाश्त। अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो इस निज़ाम के अंदर रहूं या फिर इस गुलामी के खिलाफ एहतजाजन अलग हो जाऊं। उन जज साहिबान के लिए अफसोस जिन्हें नई वफाकी आईनी अदालत का हिस्सा बनाया जाएगा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने लिखा, जिस आईन के दिफा का हलफ उठाया था वो अब बाकी नहीं रहा। मौजूदा हालात में बतौर जज अपने हलफ की पासदारी मुमकिन नहीं। आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले और असम्बली तोड़ने वाले आईनी तरमीम और कानून साजी पर ताना दे रहे हैं। पाक दामनी के लेक्चर दे रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। मुस्ताफी जज मंसूर अली शाह की जानिब से लिखे शेर पर तनकीद। कहा, यह शेर उस वक्त याद ना आया जब इंसाफ का कत्लेआम हो रहा था। जजों का एक टोला मिलकर सियासी मफादात का मुहाफिज बना हुआ था। शेर लिखने से पहले माजी याद कर लेते। राना सनाउल्लाह ने जजेस के खतूत को सियासी तकरीर करार दे दिया। कहा, मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया कि दोनों जजेस का ज़ाती और सियासी एजेंडा था। हुकूमत मर्जी के जज कैसे लगा सकती है। तमाम अदलिया को मुस्ताफ़ी जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर का मशवरा। बोले, आज वोट की बेतौकीरी हुई, क्या आइन में तरमीम ऐसी होती है? पार्टी का इजलास बुलाया है, फैसला करेंगे कैसे आगे बढ़ना है। आवाम को मायूस नहीं करेंगे। बैरिस्टर अली जफर बोले, आइनी तरमीम की बुनियाद धोखा और फरेब। इमारत को गिरना ही गिरना है। ये लोग अपनी आइनी अदालत बनाना चाहते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, खिते की सिक्योरिटी और 2 तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। तरबियत, इंसदादी दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती में फौजी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल का इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का यादा।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी फिर मुतहर्रिक, आज जमा कराए जाने का इम्कान। क़यादत ने अरकान असम्बली को फौरी तौर पर मुजफ्फराबाद तलब कर लिया, करारदाद पर दस्तखत भी करवा लिए। नए कायदे ऐवान का नाम आखिरी वक्त में लिखा जाएगा। नए वज़ीर आज़म के लिए चौधरी यासीन फेवरेट करार। मुस्लिम लीग नून भी अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। टोल प्लाजों पर तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं, मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। NHA तोड़फोड़ में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी FIR दर्ज कराए। खैबर पख्तूनख्वा में नए टोल प्लाजे कायम किए जाएं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हिदायत। 1 करोड़ रुपए से ज़ायद वाजिबात वाले मंसूबों की इंस्पेक्शन लाजमी करार। मंजूरी सेक्रेटरी मवासलात के मुआयने के बाद दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 1,61,000 पॉइंट्स की हद बहाल। मार्केट में सीमेंट और ऑयल एंड गैस कंपनीज के शेयर्स की खरीदो फरोख्त। लाहौर में फिर स्मॉग की शिद्दत बढ़ गई, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर आ गया। AQI 472 से ऊपर रिकॉर्ड। कसूर, शेखुपुरा समेत पंजाब के दीगर शहर भी स्मॉग की लपेट में। गजा में आखिरी इसराइली कैदी की भी लाश मिल गई, रेड क्रॉस ने इसराइली हुकाम के हवाले कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सलामती काउंसिल में गजा इस्तेहकाम फोर्स की हिमायत में करारदाद मंजूर होने के लिए पुरुम्मीद। इसराइली जारियत ना रुक सकी, गजा में बमबारी से मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान में भी ड्रोन हमला, 1 शख्स जाँ बाहक। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर रूस का बड़ा हमला, ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश, कई इमारतें तबाह, 16 शहरी जख्मी। यूक्रेनी फौज का दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल फिजा में ही तबाह करने का दावा। रूसी फौज की पेशकदमी यूक्रेनी फोर्सेस ने पसपाई इख्तियार कर ली। तकरीर में रद्दोबदल का इल्ज़ाम, BBC ने अमरीकी सदर से माफ़ी मांग ली, हर्जाना अदा करने से इनकार। 2024 में नशर किया गया प्रोग्राम दोबारा नशर न करने की यकीन दहानी। डोनाल्ड ट्रंप के वकला ने $1 अरब हर्जाने की धमकी दी थी। COP30 के दौरान जंगलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज, शुरका की सर पर लालटेनें रखकर रैली। ब्राज़ीलियन पुलिस का सिक्योरिटी का अनोखा इंतजाम, एहलकार भैंसों पर सवार होकर गश्त करते रहे। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने का मिशन, शाहीन आज रावलपिंडी में होंगे इन एक्शन। दूसरा वनडे दोपहर 2:30 बजे होगा। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बरतरी, पहला वनडे 6 रन से जीता था। मेहमान टीम प्रैक्टिस के लिए आई तो शायकीन ने गुलदस्ते पेश किए, कौमी खिलाड़ियों ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी स्टेडियम में सिक्योरिटी का जायजा लिया, श्रीलंकन खिलाड़ियों से मुलाकात करके हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों की वैल्यूएशन मुकम्मल, फ्रेंचाइजेस को मुआहदों की तजदीद की पेशकश कर दी गई। 11वें एडिशन में 2 नई टीमें शामिल होंगी, जल्द टेंडर जारी किया जाएगा। नई टीमों के लिए हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित और रावलपिंडी के नाम ज़ेरे गौर। हरीफ खिलाड़ी को कोनी क्यों मारी, इंटरनेशनल फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पहली बार रेड कार्ड मिल गया। मैच रेफरी ने पहले येलो कार्ड दिखाया, फिर रिप्ले देखने के बाद रेड कार्ड दिखा दिया। रोनाल्डो फैंस को रोने का इशारा करके चिढ़ाते भी रहे। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ने पुर्तगाल को 2-0 से शिकस्त दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पोती काया ट्रंप का LPGA गोल्फ में डेब्यू, फ्लोरिडा में पैलिकन गोल्फ क्लब में गोल्फ इवेंट में हिस्सा लिया। और दुनिया के 8 ममालिक में हवाई रुकावटों का पहला आलमी मुकाबला, 34 एथलीट्स का फिजाओं में महारत, रफ्तार और हिम्मत का मुजाहरा, आसमान रोशनियों से जगमगा उठा।